नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद। मैं प्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल सन के बारे में और उस रिकॉर्ड के बारे में जो चाइना ने बनाया है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, वहाँ आपको करेंट अफेयर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज़ टॉपिक। चाइना के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कृत्रिम सूर्य बनाने का दावा किया है। अकॉर्डिंग टू डेली मेल, चाइना का आर्टिफिशियल सन रियल सन से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है, यानी 10 गुना ज़्यादा ताप देगा। 10 सेकेंड में ये आर्टिफिशियल सन 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक सूरज की तुलना में इसकी गर्मी 10 गुना ज़्यादा रही। खास बात यह है कि यह तापमान करीब 100 सेकंड तक कायम भी रहा। अगर दोस्तों इसके लोकेशन की बात करें तो यह लोकेटेड है हीफी चाइना में। वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिज़िक्स ऑफ द चाइनीज़ एकेडमी साइंस, एसिप। वहाँ ये लोकेटेड है। और ये जो आर्टिफिशियल सन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन को रेप्लिकेट करता है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आपको बता दूं कि जो सन जो हीट प्रोड्यूस करता है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ही हीट प्रोड्यूस करता है। या फिर जो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में हम टेक्निक का यूज़ करते हैं वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। तो दोस्तों ये जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन को रेप्लिकेट करता है। अब ईस्ट के बारे में अगर हम जानें तो दोस्तों चाइना यह द एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक है। यह जो है एक रिसर्च डिवाइस है। यह डिवाइस इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है फॉर रेप्लिकेटिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कैरिड आउट बाय सन एंड स्टार्स। अब ईस्ट के ये देखिए, ये आपके सामने ईस्ट का फ़ोटो है, रियल लाइफ फ़ोटो है। इसी तरह का जो आर्टिफिशियल सन है वो कुछ इस तरह का ही दिखता है। नाउ टॉकिंग मोर अबाउट ईस्ट। यह जो ईस्ट है ये इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ईटर फैसिलिटी का एक पार्ट है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बन जाएगा जब 2035 में जाकर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बन जाएगा। ईटर फैसिलिटी की बात करें तो इसमें इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारी कंट्रीज़ भी हैं और इन सारी कंट्रीज़ ने भी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह रिकॉर्ड क्यों मैटर करता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सूर्य के सतह का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि आर्टिफिशियल सन का तापमान 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। विच मीन्स रिएक्टर वॉज एबल टू टच 10 टाइम्स हॉटर टेम्परेचर देन एक्चुअल सन। तो तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो 10 गुना ज़्यादा, करीब 20 सेकंड के लिए, बट 10 गुना ज़्यादा गर्म हो गया था। सो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है चाइना के लिए। एंड लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है, आखिर इसके क्या एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या हमें और कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है एंड वी हैव टू सी मोर फ्रॉम दैट इट। सो आज के लिए हम एक सवाल पूछने जा रहे हैं जिसका आंसर आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिलेगा। इन 2020 के स्टार रिएक्टर सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंटेनिंग अ प्लाज्मा टेम्परेचर ऑफ ओवर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड। के स्टार रिएक्टर वाज फ्रॉम विच कंट्री? तो ऑप्शन ए है साउथ कोरिया, फ्रांस, ऑप्शन बी है, और ऑप्शन सी है नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन डी है जापान। यू कैन कमेंट बिलो। एंड अगेन दोस्तों मेरी आईडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और बने रहिए स्टडी विद पे। धन्यवाद। टेक केयर।